नमस्कार, मैं हूं तन्वी सिन्हा। बजट की पाठशाला की इस कड़ी में हम आपको बताएंगे कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है और सरकार के बजट में इसे लेकर क्या टारगेट होते हैं। पर पहले आपको बता दें, 20 तक पर 1 फरवरी से बजट कवरेज में जुड़िए। क्या मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल लोन योजना को 31 मार्च से आगे बढ़ाया जाएगा? आप अपनी राय हाँ या ना में दर्ज करवा सकते हैं प्रोवो पर, जो हमारे ओपिनियन पार्टनर है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बजट की पाठशाला में आज हम बात कर रहे हैं डिसइन्वेस्टमेंट की। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश का मतलब होता है सरकार का अपने एसेट्स बेचना। आमतौर पर सरकार सार्वजनिक कंपनियों, प्रोजेक्ट्स या दूसरी फिक्स्ड एसेट्स में पूरी या आंशिक हिस्सेदारी बेचती है। इस हिस्सेदारी की बिक्री या स्टेक सेल को ही डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। ये संपत्तियां या स्टेक निजी इन्वेस्टर्स को बेचे जाते हैं। इस तरह से डिसइन्वेस्टमेंट से प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण को बढ़ावा मिलता है। डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर लंबे वक्त से ही काफी बहस भी रही है कि आखिर सरकार अपनी कंपनियों को क्यों बेच रही है। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स या पीएसयू में सरकार की अपनी हिस्सेदारी कम करने या इसे पूरी तरह से खत्म करने का इन कंपनियों के कर्मचारी संगठन भी काफी विरोध करते रहे हैं। इसके बावजूद सरकार तकरीबन हर बजट में डिसइन्वेस्टमेंट से जुड़े अपने टारगेट रखती है। यानी सरकार बताती है कि वो अगले वित्त वर्ष में सार्वजनिक संपत्तियों को बेचकर कितना पैसा जुटाने वाली है। ऐसा नहीं है कि सरकार सिर्फ बीमारू कंपनियों को ही बेचती है। सरकार फायदे में या अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रही कंपनियों में भी स्टेक सेल करती है। यहाँ बात यह भी आती है कि आखिर सरकार अपनी कंपनियों में हिस्सेदारी क्यों बेचती है या इनसे बाहर क्यों निकल जाती है। सार्वजनिक कंपनियों में स्टेक सेल की कई वजहें हैं। पहला तो ये कि सरकार की सोच ये है कि उसका काम कंपनियां चलाना और प्रॉफिट कमाना नहीं है, बल्कि देश चलाना और लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना ही सरकार का कोर काम है। यानी सरकार धीरे धीरे कारोबार चलाने के काम से बाहर होना चाहती है और अपना पूरा फोकस गवर्नेंस पर लगाना चाहती है। दूसरी वजह ये कि कई बीमारू कंपनियां सरकार पर बोझ होती हैं। एयर इंडिया को ही ले लीजिए। सरकार को हर साल हजारों करोड़ रुपए इस लॉस में चल रही एयरलाइन पर खर्च करना पड़ा। आखिरकार ये पैसा था तो टैक्स पेयर्स का ही। 31 अगस्त 2021 तक एयर इंडिया का कुल कर्ज 61,000 करोड़ रुपए से ज्यादा था और सरकार को इसे बेचने से पहले 62,000 करोड़ रुपए इस कंपनी में डालने पड़े। एक और कंपनी का उदाहरण आपको देते हैं, नाम है BSNL। 2022-23 के बजट में सरकार ने BSNL में 44,720 करोड़ रुपए डालने का ऐलान किया था। हाल ही में सरकार ने बताया था कि अपनी नींव पड़ने से लेकर अब तक BSNL का नेट लॉस 57,671 करोड़ रुपए रहा है, जबकि MTNL का लॉस 14,989 करोड़ रुपए है। ऐसे तमाम मामले हैं जहां सार्वजनिक कंपनियों के घाटे और कर्ज सरकारी खजाने पर भारी पड़े हैं और यहां से ऐसी कंपनियों से निकलने का एक सॉलिड तर्क बनता है। एयर इंडिया में सरकार ने ऐसा किया भी है। अब बात प्रॉफिट में चल रही सरकारी कंपनियों की। आखिर इसमें स्टेक सेल क्यों किया जाता है? दरअसल सरकार को देश चलाने के लिए बड़ी पूंजी की जरूरत होती है और इसमें डिसइन्वेस्टमेंट सरकार की कमाई का एक बड़ा जरिया साबित होता है। अपनी कमाई और खर्च के बीच के गैप की भरपाई के लिए भी सरकार डिसइन्वेस्टमेंट का सहारा लेती है। अब बात करते हैं विनिवेश के टारगेट्स की। साल 2021-22 के बजट में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट से 1,75,000 करोड़ रुपए जुटाने का बड़ा टारगेट रखा था, लेकिन 31 मार्च 2022 तक सरकार महज 13,561 करोड़ रुपए ही इससे जुटा पाई। बाद में सरकार ने 2021-22 के लिए इस टारगेट को ही रिवाइज करके 78 करोड़ रुपए कर दिया। 2022-23 में सरकार ने पिछले साल की नाकामी को देखते हुए डिसइन्वेस्टमेंट से 65,000 करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा था, लेकिन दिसंबर आखिर तक सरकार केवल 31,106 करोड़ रुपए ही जुटा पाई। इसका भी एक बड़ा हिस्सा सरकार को LIC में IPO के जरिए अपनी 3.5% हिस्सेदारी बेचकर मिला। LIC में स्टेक सेल से सरकार के हाथ 20,516 करोड़ रुपए आए हैं। मौजूदा फिस्कल में सरकार IDBI बैंक में हिस्सेदारी बेचना चाहती है, लेकिन साल के आखिर तक ऐसा हो पाने की उम्मीद कम ही है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि सरकार हर साल बजट में अपना डिसइन्वेस्टमेंट टारगेट बताती है, लेकिन कई दफा सरकार इन टारगेट्स से चूकी है। सरकार की कोशिश नॉन कोर कामकाज से निकलकर गवर्नेंस पर ज्यादा फोकस की है और इसीलिए डिसइन्वेस्टमेंट के टूल का इस्तेमाल सरकार करती है। तो ये थी बजट की पाठशाला की खास पेशकश।
बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए बिज़ तक के साथ।